हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझे हैं और आज की इस वीडियो में जो है हम उसके सवालों को बहुत ही कम समय में कैसे हल किया जाता है इसको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस पार्ट को अच्छे समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीज़ों को सरल भाषा में समझाया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम सवाल में देखते हैं कि 10,000 जो है मूलधन है और 6% क्या है, दर है, और 9 महीने क्या है, ये है समय। तो समय यहाँ पे देखिए महीने में दिया हुआ है, तो इसको हम वर्ष में बदलेंगे क्योंकि वार्षिक दर से बोला है। तो 9 महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 9/12 कर देंगे। अब ये 9/12 वर्ष हो गया। इसको कटा भी सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, अर्थात 3/4 वर्ष है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन यहाँ क्या है हमारा 10,000 है, 10,000 लिखेंगे और गुणा दर 6% है, 6 लिखेंगे और गुणा फिर क्या समय, समय जो कितना है वर्ष में 3/4 वर्ष है, तो 3/4 वर्ष लिख देंगे और बटे में 100 लिख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। आप नीचे 2 जीरो कटा तो ऊपर भी 2 जीरो कटेगा। अब 4 से जो है ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में। अब देखिए 6 तिया 18 और 25 गुणा 18 कर देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 450। तो 450 रुपये जो है ये है साधारण ब्याज, कितने का, 10,000 का। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक मेथड देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। तो यहाँ दर कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दर दे रखा है 6% और समय कितना है 3/4 वर्ष। तो प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी कि इधर ऊपर में 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, 3 तिया 9/2 हो जाएगा। तो जो है अब हम क्या करेंगे कि 10,000 का जो है 9/2% निकाल देंगे। 10,000 का 9/2% अब बटे 100। अब देखिए 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर भी। अब 2 से जो है 100 50 बार में कट जाएगा। अब 50 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 0 450 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए। तो अब चलिए देखते हैं अगला सवाल को। तो दोस्तों, अगला सवाल है 400 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें वर्ष जो है यहाँ भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको हम 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 5/2 वर्ष हो जाएगा। कैसे, 2 दूना 4 1 5/2 वर्ष। अब देखिए हम 12 और 5/2 को हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा प्रतिशत ब्याज निकल के आएगा। तो 2 से जो है 12 6 बार में कट जाएगा और 6 × 5 = 30 हो गया। तो 30 जो है हमारा प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 400 का 30% ही साधारण ब्याज होगा। तो हम 400 का 30% निकाल लेंगे प्रतिशत के लिए, बटे में 100। 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर कट गया, 4 तिया 12 और 1 जीरो, यानी कि 120 रुपये जो है साधारण ब्याज है। ये हमारा आंसर है। तो हमें इस तरह से ऐसे सवालों को बहुत ही कम समय में हल करना है। तो दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपये हो जाती है। तो इसमें क्या पूछा है, हमें ब्याज की दर को पूछा है। तो और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दर या समय निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। उसके बाद जो है दर या समय निकालते हैं।
लेकिन प्रतिशत ब्याज निकालने से पहले हमें यहाँ क्या निकालना होगा, हमें यहाँ ब्याज निकालना होगा। तो हमें यहाँ क्या दिया है, देखिए 100 रुपये जो है यहाँ मूलधन है और 200 रुपये जो है मिश्र धन है। तो 200 रुपये में हम 100 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो ये हमारा ब्याज है। और जब ब्याज जो है रुपए के रूप में दिया रहे तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है, मूलधन का 1%, तो 100 का 1% कितना होगा, 1 होगा। मूलधन के 1% में ब्याज को भाग करना है, तो इसका जो है मूलधन का 1% कितना होगा, 1 होगा। अब 1 से इस 100 रुपये को हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ये हो गया प्रतिशत ब्याज हो गया। हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो है मूलधन का जो है 1% 1 आ रहा है, 1 का गुणा या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 100 रुपये ही रहेगा, प्रतिशत ब्याज है ये। अब ये प्रतिशत के रूप में है। अब हम दर निकालने के लिए इस प्रतिशत ब्याज में हम समय जो दे रखा है 10 वर्ष, इससे हम भाग करेंगे। तो 10 से जो है 100 जो है 10 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 10%। ये 10% ही हमारा आंसर होगा, जो कि दर है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा भी गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला सवाल है, मुकेश ने राकेश से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपये अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमें जो है यहाँ दर पूछा है, तो दर या समय पूछे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। और प्रतिशत ब्याज जो है क्वेश्चन में दिए गए डाटा पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपये अधिक भुगतान किया। तो ये अधिक रुपए जो है ये क्या है, ब्याज है। और ब्याज जब दिए रहे क्वेश्चन में रुपए के रूप में, तो हम प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन के 1% से ब्याज को जो है भाग करके। तो इसका 1% कितना होगा, अर्थात इसको 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 80 होगा। अब 80 को जो है 1440 रुपये जो ब्याज है इसको भाग करेंगे, यहाँ 80 हो गया। 8,000 का 1% कितना हो गया, 80। अब इस 80 से जो है 1440 को भाग करेंगे तो ये हो गया 1440। तो 0 0 कट जाएगा। 8 से कितनी बार में कटेगा, 8 एकम 8, कितना बचा, 64, 8 8 64। तो यहाँ देखिए 18% जो है हमारा क्या है, प्रतिशत ब्याज है। अब इस प्रतिशत ब्याज में जो है हम दिए गए समय जो है 3 वर्ष, इसको भाग करके हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो ये हो जाएगा 6%, और यही हमारा आंसर है 6%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं, चलिए अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपये देगी, वह क्या है। तो इस सवाल में हमें क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो इस सवाल को हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो कहा गया है कि साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपये देगी। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 365 दिन होता है। तो प्रतिदिन का 1 रुपये कितना हो जाएगा, 365 दिन का 365 रुपये। ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। और सवाल में कहा गया है कि एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर, कहने का सीधा मतलब है कि मूलधन का जो 5% है वह 365 है। तो अब हमें मूलधन का 5% मिल गया, तो इससे हम 100% निकाल सकते हैं। अब 100% क्या है, 100% ही मूलधन है। ये कितना है, 365 5% है। तो 365 इतना है 5%। तो बटे के नीचे में 5 लिखेंगे। हम कितना निकाल रहे हैं, कितना परसेंट, 100%। तो इस तरह से हम 365 का 100/5 कर देंगे तो हमें जो है उसका 100% निकल के आ जाएगा। अब 5 से कितने बार भाग जाएगा, 5 7 35, और कितना बचा, 5 3 15, और 73 × 100 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7300 रुपये। तो ये जो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला सवाल को। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर जो है 4000 रुपये एवं बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम को चुकाता है। तो बकरी का मूल्य क्या है? हमें जो है बकरी का मूल्य पूछा है। तो हम सवाल में देख रहे हैं कि 3600 रुपये जो यहाँ क्या है, मूलधन है, और दर कितना है 15% और समय है 4 वर्ष। तो यहाँ जो है हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो 15 चौक 60% हो जाएगा, अर्थात 3600 का हम 60% निकाल के साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो नीचे कटा तो 2 जीरो ऊपर भी, और 36 और 60 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2160 रुपये। अब देखिए 2160 क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब मूलधन कितना है 3600 रुपये। तो इस 3600 को जो है हम जोड़ देंगे। 3600 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, इधर से जोड़ते हैं 0 6 7, ये हो गया 5760 रुपये। ये क्या है, मिश्र धन है। तो उसे जो है कुल 5760 रुपये का भुगतान करना है, जिसमें से उसने 4000 रुपये के रूप में भुगतान किया एवं बकरी के रूप में भुगतान करते हुए पूरी रकम को चुकाता है। उसने रुपये के रूप में सिर्फ 4000 रुपये दिए, लेकिन साथ में बकरी का भुगतान किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरी रकम चुकता हो रहा है तो जो है बकरी का भी कुछ मूल्य रहा होगा। तो इस रुपये को घटा देंगे इस 5760 रुपये में, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1760 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि बकरी का 1760 रुपये मूल्य रहा होगा, तभी जो है पूरी रकम चुकता हुआ। तो बकरी का मूल्य यही है 1760 रुपये, यही हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद जो है बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुकाया। तो घड़ी का मूल्य क्या है, हमें घड़ी का मूल्य पूछा है। तो यहाँ 15,000 रुपये क्या है, मूलधन हो गया। ये 14% जो है दर है, और 6 वर्ष जो है क्या है, समय है। तो यहाँ से जो है हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 14 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 84। तो इसका मतलब है कि साधारण ब्याज जो होगा 15,000 का 84% होगा। तो 15,000 का 84%, तो ये 2 जीरो कटा तो यहाँ भी 2 जीरो कटेगा। अब 84 और 150 दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,600। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब मूलधन कितना है 15,000, हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27,600 रुपये। ये मिश्र धन होगा। तो उसे जो है कुल 27,600 रुपये पे करना है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन उसने 25,000 रुपये नगद अर्थात रुपए के रूप में तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुकाया, और इससे जो है उसका कर्ज चुकता हो जाता है। तो उसने रुपए के रूप में केवल 25,000 रुपये दिए और साथ में घड़ी भी दे रहा है। तो घड़ी का कुछ मूल्य रहा होगा, तभी तो यहाँ कर्ज चुकता हो रहा है। तो इस 27,600 में जो है हम 25,000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,626 रुपये। तो 2600 रुपये जो है घड़ी का मूल्य है। हमें इसी तरह से ऐसे सवालों को हल करना है। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन को रिपीट किया है इस टाइप के, ताकि एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल आए आपसे इजीली सॉल्व हो सके। तो इस सवाल का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है, 400 रुपये राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर जो है 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समय जो है 4 वर्ष है और कहा गया है कि 2 वर्ष बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पे ब्याज प्रतिशत बढ़ेगा। तो ब्याज प्रतिशत बराबर क्या होता है, समय गुणा दर। यह दर नहीं दिया है, लेकिन कहा गया है कि 2% दर जो है बढ़ जाता है। तो 4 वर्षों में कितना बढ़ेगा ब्याज प्रतिशत, हम गुणा कर देंगे समय और इस बढ़े हुए दर को। तो 4 दूना 8% हो जाएगा। तो 8% जो है ये क्या है, ब्याज प्रतिशत है, इतना बढ़ जा रहा है। तो कहने का सीधा अर्थ है कि इसका जो है अर्थात मूलधन 400 रुपये का
हम 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 8 चौक 32। तो 32 रुपये जो है यहाँ ब्याज बढ़ रहा है। तो किस स्थिति में जो है ब्याज जो है 32 रुपये बढ़ रहा है, जब 2% बढ़ा दी जाए। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। और बिना बढ़ाए कितना है, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 हो जा रही है। तो 480 है बिना बढ़ाए, बढ़ा दिया जाए तो 32 रुपये और बढ़ रहा है। तो 480 और 32 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 प्लस 32, 2 8 3 कितना हो जाएगा, 11 का 1, यहाँ 1 5, ये 512 रुपये। तो अब जो है वह राशि 400 रुपये कितना हो जाएगा, 512 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो कि राइट आंसर होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगला सवाल है, 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर जो है 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी। तो चलिए इस सवाल को भी हम पिछले सवाल की तरह हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष समय है और दर कितना बढ़ रहा है, 3%। ये 3 तिया कितना हो जाएगा, 9%। तो कहने का सीधा मतलब है कि इस मूलधन का जो है 9% ब्याज जो है बढ़ जाएगा। तो इस 800 का 9% निकालते हैं, 800 का 9%। तो 2 जीरो कटा, 9 अट्ठे कितना हो गया, 72 रुपये। तो 72 रुपये जो है और बढ़ गया ब्याज। और क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। इस 3% बढ़ने से पहले 920 हो जाती है। तो अब कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 920 और 72 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 992 रुपये। तो ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।